प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की शालोम। आशा करता हूँ आप सब लोग आशीषित हो गए। आइए हम आज तीसरे वचन को सुनेंगे जो क्रॉस के ऊपर यीशु मसीह ने कहा था। हमने पहले वाणी दूसरी वाणी को सुना, हम तीसरी वाणी को सुनेंगे। इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा जो यीशु मसीह ने वचन कहा है। तीसरी वाणी स्वाई हम पढ़ते यूहन्ना की किताब 19:26 और 27 को पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह ने अपनी माता और उसके चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा और अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। बाइबल ऐसे बताती है यीशु मसीह 33 ईयर्स इस धरती पर रहे। 30 साल तक वो अपने परिवार के साथ रहे और यीशु मसीह मरियम को नारी करके पुकारते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मरियम को भी नारी करके पुकारता है क्योंकि यीशु मसीह मरियम का भी परमेश्वर था। जब यीशु मसीह क्रॉस पर गए तो जिसके साथ यीशु मसीह 33 ईयर्स रहा, जिससे यीशु मसीह मरियम से प्रेम करता था, इस संसार के अनुसार मरियम यीशु मसीह की माँ दर्शाती है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह मरियम से कई अधिक गुना प्रेम करते थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह धरती पर था, अपने माता से प्रेम करता था, और जब वो क्रूस पर मारे गए तो अपने माँ को, जो मरियम थी जिसको नारी करके उन्हें पुकारा, उसने अपने चेलों के हाथ में सौंप दिया। और यीशु मसीह ने मरियम को नारी करके पुकारा और कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। और तब उसने चेलों से कहा कि ये तेरी माता है, और उसी समय वो चेले मरियम को अपने घर लेके गए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पिता की इच्छा पूरी करने के लिए गए। यीशु मसीह पिता की सेवा करने के लिए आए थे, तो उसने अपनी माता की भी रक्षा की। उन्होंने क्या किया, अपने जो चेले थे उनके हाथ में अपने माँ को सौंप दिया। हालेलुया। और जो चेले जो साथ में थे, क्योंकि यीशु मसीह अब क्रूस पर मारे गए, और चेलों को भी कहा अभी अब तुम मरियम के साथ रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ मरियम का भी परमेश्वर यीशु मसीह था। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने मरियम को नारी करके पुकारा। इसलिए यीशु मसीह ने अपने परिवार की भी रक्षा की। उसने अपनी माता का आदर किया, माता का सम्मान किया। क्रूस पर गए तो अपने परिवार की रक्षा की और सहायक और मददगार को भेजा जो उसके चेले थे। इससे कहता है वचन में, इफिसियों की किताब आप 6:1 से लेकर 3 तक पढ़ोगे तो इसमें लिखा है, हे बालकों अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है, और अपने माता पिता का आदर कर। पहली आज्ञा ये जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी अपने माता पिता के अधीन था, पर मेरे प्रियो जब वो सेवा करता था तो वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता था, परमेश्वर का आदर करता था, और वही परमेश्वर ने कहा है कि अपने माता पिता का आदर कर। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, उसने क्या कहा, हे नारी, उसने क्या किया, अपने माता को अपने चेलों के हाथ में सौंप दिया और चेले उसे अपने घर लेके गए। और बाइबल कहती है जो कोई माता पिता का आदर करता है वो बहुत दिन तक जीवित रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है आज भी यीशु मसीह जीवित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने अपने माता पिता का आदर किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज बहुत सारे लोग अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे, उसके अधीन नहीं रह रहे। आज कोविड के समय पे आपने देखा, कोविड में ऐसी परिस्थिति बिगड़ गई कि अपने माता पिता को बहुत सारे लोगों ने बाहर पे, रोड पर, पटरी पर लोग यहाँ वहाँ घूम रहे, लाचार हो गए थे। उनके पास 2 समय का खाना नहीं मिल रहा था, 1 टाइम का खाना नहीं मिल रहा था। आजकल बच्चे बड़े होते, शादी करते और माँ बाप को अनाथ आश्रम में रखते, उनके ऊपर रक्षा नहीं करते। पर मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने मरियम को अपने चेलों के हाथ में सौंप दिया। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे छोटे बच्चे अपने माता पिता का नहीं सुनते। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम के द्वारा, आप बहुत साल तक जीवित रहना चाहते हो ना, अपने माता पिता के अधीन बनो, माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, नीति वचन 23:22 में लिखा, अपने जन्म वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब उसे तुच्छ न जानना। हालेलुया। हमें वचन कहता है कि हमें पिता की सुनना है, इसलिए यीशु मसीह ने पिता की सुनी और माँ को तुच्छ नहीं जाना। उसने माँ को भी अपने चेलों के हाथ में सौंप दिया। आज हमारा जन्म हुआ इसलिए कि हम पिता की इच्छा पूरी करें। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि तू परमेश्वर की सेवा करोगे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज हम देखते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है वो माँ के अधीन रहता है, पर जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो माता पिता के तुच्छ जानता है। घर में दिखाता है कि वो अच्छा है, पर बाहर वो पाप और अंधकार में रहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब माता पिता के अधीन रहोगे आपकी आयु बढ़ती जाएगी, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। ऐसे बाइबल कहती है कि यीशु मसीह क्रॉस पर गए, पर तीसरे दिन फिर से जी उठे। हालेलुया। ऐसे वचन में लिखा, नीति वचन 1:8-9 कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा का न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभामय मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ की माला होगी।
आमीन, हालेलुया। जो कुछ भी माता पिता आपको शिक्षा दे रहे हैं उसको सीखो, बढ़ो, हालेलुया। शारीरिक आत्मिक दोनों चीज़ों में बढ़ते जाओ, हालेलुया। आज कितने सारे परिवार माता पिता चर्च में आते पर बच्चे नहीं आ रहे, उनकी एक ही प्रार्थना रिक्वेस्ट होती है, बहुत सारी माताओं की एक ही प्रार्थना रिक्वेस्ट होती है कि मेरा बच्चा परमेश्वर की सेवा करे, वो चर्च आए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपने माता पिता का सुनोगे, आप इस भूमि पे उत्तम फल को खाओगे, सबसे ऊंचे स्थान पे रहोगे, हालेलुया। इसलिए मैं आपको इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ, जैसा यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए धरती पर आया और अपने मरियम को उसने अपने चेलों के हाथ में सौंप दिया। मैं आपको बताता हूँ, आपके माता पिता, जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, आप एक दिन ऊंचे स्थान पर रहोगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते। पिता, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, परमेश्वर, मैं जितने भी वीडियो देख रही खुदावन आपका सामर्थ्य उनके जीवन में आने पाए, आपका ग्रेस उनके जीवन में आने पाए, माता पिता के अधीन रहने पाए, परमेश्वर आपकी कृपा इनके जीवन में आए, सामर्थ्य आने पाए, और पिता अद्भुत बंद रास्ते इनके लिए खुलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारी माताएं रो रही है पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को तो उद्धार कर, पवित्र आत्मा कार्य कर मेरे परमेश्वर। जैसे यीशु ने मरियम के लिए अपने चेलों को रखा, वैसा परमेश्वर पवित्र आत्मा इनके बच्चों को संभालने के लिए, पवित्र आत्मा आप उनकी मदद कीजिएगा, आप उनकी सहायता कीजिएगा। आपने कहा अंत के दिनों में जवानों पर आत्मा उतारूंगा, तुम्हारी बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेगी। परमेश्वर जवान बदलता जाने पाए, परमेश्वर पवित्र आत्मा कार्य कर मेरे खुदा बाप। मैंने सबों को आशीषित करता हूँ, इनके परिवार में शांति को बोलता हूँ, बरकत को बोलता हूँ, आशीष को बोलता हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा ये जितने वीडियो देख रहे हैं उनके घरों में शांति आने पाए, और आज से ये पिता की इच्छा के अनुसार जीने पाए, माँ बाप के आज्ञा को मानने वाले बनने पाए। पवित्र आत्मा बंधनों को मैं तोड़ता हूँ इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम में, और इन्हें आशीषित करता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ पिता, सुन और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। शालोम। जय मसीह की।